जो हमेशा सबके लिए जीता है वो खुद के लिए कब जिएगा। वो आदमी, वो स्त्री, वो मनुष्य जो हमेशा सबके लिए जीता है, सुबह आंख खोलते ही अपनी नहीं दूसरों की जरूरतें गिनता है। उसकी पहली चिंता उसकी नहीं होती, उसका पहला डर उसका नहीं होता और उसकी पहली मुस्कान भी अक्सर किसी और के लिए सुरक्षित रहती है। वो अपने भीतर की आवाज को धीरे धीरे इतना पीछे धकेल देता है कि एक दिन उसे याद ही नहीं रहता कि कभी उसकी भी कोई आवाज थी। वो जीता है पर जीना उसके लिए एक कर्तव्य बन जाता है। सांसें चलती हैं पर सांसों में उसका नाम नहीं होता। वो हर रिश्ते की जिम्मेदारी ओढ़ लेता है, हर उम्मीद का बोझ उठा लेता है और हर वादा निभाने की कोशिश में अपने आप से किया गया सबसे पुराना वादा भूल जाता है कि वो भी जिएगा। समाज उसे सराहता है, परिवार उस पर निर्भर करता है, दोस्त उसे समझदार कहते हैं, पर किसी तारीफ में ये नहीं जुड़ता कि वो भीतर से कितना थक चुका है। उसकी थकान दिखती नहीं क्योंकि उसने थकान को मुस्कान में छुपाना सीख लिया है। उसने सीखा है कि कैसे दर्द को चुपचाप पी लिया जाए, कैसे इच्छा को टाल दिया जाए, कैसे सपनों को फिर कभी की अलमारी में रख दिया जाए। वो हर किसी के लिए समय निकाल लेता है, पर अपने लिए समय मांगने में उसे अपराध बोध होता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपने लिए कुछ मांग लिया तो वो स्वार्थी कहलाएगा, अगर उसने अपने मन की सुनी तो कोई टूट जाएगा। और इसी डर में वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता चला जाता है। वो जब किसी से पूछता है कि कैसे हो तो वो सच में जानना चाहता है, लेकिन जब कोई उससे वही सवाल करता है तो वो मुस्कुराकर कह देता है सब ठीक है। ये सब ठीक है उसकी सबसे बड़ी आदत बन जाती है और धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी झूठ भी। वो खुद को समझाता है कि अभी समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी लोगों की ज़रूरतें हैं। वो खुद को टालता रहता है जैसे वो खुद कोई ज़रूरी काम नहीं बल्कि खाली समय का शौक हो। उसे लगता है कि खुद के लिए जीना विलास है और दूसरों के लिए जीना धर्म। और इसी सोच में वो अपने भीतर की रोशनी को दिए की तरह जलाता है ताकि दूसरे उजाले में चल सकें, ये भूलकर कि दिया खुद भी तेल से चलता है। समय बीतता है, लोग अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं। जिनके लिए वो रुका वे दौड़ने लगते हैं, जिनके लिए उसने सपने छोड़े वे अपने सपनों में व्यस्त हो जाते हैं और वो वहीं खड़ा रह जाता है, हाथ में जिम्मेदारियों की गठरी, आंखों में अधूरी इच्छाएं और दिल में एक सवाल जो अब चुभने लगा है। जो हमेशा सबके लिए जीता है वो खुद के लिए कब जिएगा। ये सवाल उसे रातों में जगाता है, भीड़ में अकेला करता है और आईने के सामने चुप खड़ा कर देता है। आईना उससे कोई शिकायत नहीं करता, बस उसकी आंखों में उतर आई थकान दिखा देता है। कभी कभी वो सोचता है कि शायद यही जीवन है, देते रहना, सहते रहना और अंत में चुपचाप चले जाना। पर भीतर कहीं एक छोटी सी आवाज अब भी बची होती है जो कहती है कि जीवन केवल कर्तव्य नहीं, अनुभव भी है, कि प्रेम केवल त्याग नहीं, अपनापन भी है, कि करुणा का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं बल्कि खुद को बचाए रखते हुए देना है। ये आवाज बहुत धीमी होती है पर सच्ची होती है। वो आवाज उसे याद दिलाती है कि अगर वो खुद खाली हो जाएगा तो वो किसी को क्या देगा, अगर उसका मन सूख जाएगा तो वो किसी को कैसे सींचेगा। वो समझने लगता है कि खुद के लिए जीना दूसरों को छोड़ना नहीं है, ये छोड़ना नहीं संतुलन है। ये कहना है कि मैं भी हूँ, ये स्वीकार करना है कि उसकी सीमाएं हैं, उसकी ज़रूरतें हैं और उसकी खुशियाँ भी उतनी ही वैध हैं जितनी किसी और की। वो सीखता है कि ना कहना निर्दयता नहीं, ईमानदारी है, कि हर बार झुकना विनम्रता नहीं, कभी कभी डर है, और कि हर मुस्कान खुशी नहीं, कई बार आदत होती है। वो पहली बार अपने भीतर की थकान को मान्यता देता है, उसे नाम देता है और उसे सुने जाने देता है। वो अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करता है। वो पूछता है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या सुकून देता है, मुझे किससे डर लगता है। ये सवाल पहले उसे स्वार्थी लगते थे, अब जरूरी लगने लगते हैं। वो पाता है कि जब वो अपने लिए ईमानदार होता है तब उसके रिश्ते भी ईमानदार होने लगते हैं। लोग चौंकते हैं ये नया रूप देखकर, कुछ नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें उसका पुराना त्यागी रूप सुविधाजनक था, पर कुछ लोग उसे और गहराई से समझने लगते हैं। वो सीखता है कि हर किसी को खुश रखना उसका काम नहीं, उसका काम है सच्चा रहना, खुद से भी और दूसरों से भी। धीरे धीरे वो अपने छोटे छोटे सुख वापस लेने लगता है। वो बिना अपराध बोध के आराम करता है, वो बिना सफाई दिए अपनी पसंद बताता है, वो बिना डर के अपनी थकान स्वीकार करता है। और वो पाता है कि दुनिया नहीं टूटती, रिश्ते नहीं बिखरते, बल्कि कुछ रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं क्योंकि अब उनमें सच है।
वो समझता है कि जिसने हमेशा सबके लिए जिया है उसे खुद के लिए जीना सीखने में समय लगेगा। आदतें रातों रात नहीं बदलती, पर हर छोटा कदम एक बड़ी शुरुआत होता है। वो जानता है कि खुद के लिए जीना कोई एक दिन का फैसला नहीं, रोज का अभ्यास है। हर सुबह खुद से ये पूछना कि आज मैं अपने लिए क्या करूंगा, ये क्रांति है। हर शाम खुद को ये याद दिलाना कि उसने अपना ख्याल रखा, ये पूजा है। और हर बार जब वो अपनी सीमा का सम्मान करता है, ये आत्म प्रेम है। वो सीखता है कि आत्म प्रेम कोई नारा नहीं, एक शांत जिम्मेदारी है। ये शोर नहीं करता, बस स्थिरता देता है। ये किसी से कुछ छीनता नहीं, बस खुद को वापस दिलाता है। और तब वो सवाल जो हमेशा सबके लिए जीता है, वो खुद के लिए कब जिएगा, का एक उत्तर मिलने लगता है। उत्तर तारीख में नहीं, एहसास में मिलता है। उत्तर किसी बड़े फैसले में नहीं, छोटे चुनावों में मिलता है। उत्तर तब मिलता है जब वो पहली बार बिना अपराध बोध के अपने लिए हाँ कहता है। उत्तर तब मिलता है जब वो अपने भीतर की आवाज को फिर से पहचानता है। उत्तर तब मिलता है जब वो समझता है कि खुद के लिए जीना शुरू करते ही वो दूसरों के लिए और बेहतर इंसान बन जाता है, क्योंकि अब वो खाली नहीं, भरा हुआ है। वो भरा हुआ होता है, पर बोझ से नहीं, समझ से। अब वो देने से पहले खुद को देखता है, और ये देखना किसी से माफी मांगना नहीं होता। वो समझ चुका है कि जो खुद से खाली है उसका दान भी थकान का दान होता है, और जो खुद से जुड़ा है उसका दिया हुआ प्रेम भी सुकून देता है। इस जुड़ाव में एक नरमी होती है, एक स्थिरता होती है जो पहले नहीं थी। पहले वो दौड़ता था, अब वो चलता है। पहले वो हर आवाज पर मुड़ता था, अब वो सुनता है, पर चुनता भी है। वो अपने भीतर बैठे उस बच्चे से मिलता है जिसे उसने बाद में कहकर चुप करा दिया था। वो बच्चा उससे कोई बड़ी मांग नहीं करता, बस इतना चाहता है कि उसे अनदेखा न किया जाए। वो चाहता है कि उसके डर को नाम दिया जाए, उसकी खुशी को समय दिया जाए और उसके सपनों को सम्मान। वो बच्चा उसे सिखाता है कि आनंद कोई पुरस्कार नहीं, जीवन का स्वाभाविक अधिकार है, और ये अधिकार किसी और की कीमत पर नहीं मिलता, ये खुद की सच्चाई की कीमत पर मिलता है। जब वो ये समझता है तो उसके भीतर एक हल्की सी मुस्कान जन्म लेती है। वो मुस्कान जो दिखावे की नहीं, राहत की होती है। अब वो अपने रिश्तों में भी नई भाषा सीखता है, वो स्पष्टता की भाषा। वो कहता है आज मैं थका हूँ, और उसे ये कहने में शर्म नहीं होती। वो कहता है मुझे समय चाहिए, और उसे डर नहीं लगता कि कोई उसे छोड़ देगा। वो कहता है ये मेरे बस का नहीं, और उसे अपराध बोध नहीं सताता, क्योंकि उसने देख लिया है कि सच्चाई रिश्तों को कमजोर नहीं करती, अस्पष्टता करती है। और वो अब अस्पष्ट नहीं रहना चाहता, न खुद से न दुनिया से। वो ये भी सीखता है कि खुद के लिए जीना केवल अपने लिए चुनना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के मूल्यों के लिए चुनना है। वो पैसे, नाम, तालियों के पीछे नहीं भागता, वो अर्थ के पीछे चलता है। वो पूछता है कि जो वो कर रहा है उससे उसका मन जुड़ रहा है या नहीं। अगर नहीं तो वो रुकता है। पहले रुकना उसे डराता था, अब रुकना उसे बचाता है। रुक कर वो सुनता है अपने दिल की धड़कन, अपने मन की गति, अपने विचारों की सच्चाई, और इस सुनने में उसे वो दिशा मिलती है जो भागने में कभी नहीं मिली। कभी कभी वो फिर फिसलता है, पुरानी आदतें लौट आती हैं, सबको खुश रखने की, खुद को पीछे रखने की। वो खुद को डांटता नहीं, वो जानता है कि परिवर्तन दंड से नहीं, धैर्य से आता है। वो खुद से कहता है आज नहीं तो कल, पर मैं लौट आऊंगा, और वो लौट आता है अपने केंद्र पर। ये केंद्र कोई कठोर नियम नहीं, एक जीवित समझ है। ये समझ कि वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। ये समझ कि उसके जीवन की धुरी दूसरों की स्वीकृति नहीं, उसकी आत्मसम्मति है। वो देखता है कि जब वो खुद के लिए जीने लगता है तो उसकी करुणा कम नहीं होती, वो गहरी हो जाती है। पहले वो मदद करता था, अब वो उपस्थित रहता है। पहले वो समाधान देता था, अब वो सुनता है। पहले वो खुद को भूल कर देता था, अब वो खुद को साथ लेकर देता है। इस देने में थकान नहीं, संतुलन होता है, और संतुलन में एक मौन शक्ति होती है जो शब्दों से ज्यादा प्रभावी होती है। वो ये भी समझता है कि खुद के लिए जीना कोई घोषणा नहीं, एक साधना है। ये हर दिन की छोटी छोटी ईमानदार क्रियाओं से बनती है। समय पर सोना, अपनी देह की सुनना, अपनी भावनाओं का सम्मान करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना। ये साधना दिखती नहीं पर जीवन को थामे रखती है, और जब जीवन थमा होता है तभी वो खिलता है। धीरे धीरे उसका आईना बदल जाता है। अब आईना उसे थकान नहीं, स्पष्टता दिखाता है। उसकी आंखों में प्रश्न अब भी हैं, पर वे डर से नहीं, जिज्ञासा से भरे हैं। वो जानता है कि सभी उत्तर नहीं मिलेंगे, और ये ठीक है। जीवन कोई परीक्षा नहीं, एक यात्रा है।
जहाँ हर मोड़ पर सीख है, हर रुकावट में संकेत है और हर विराम में अर्थ है। और तब वो समझता है कि प्रश्न का उत्तर किसी भविष्य में नहीं छुपा, खुद के लिए कब जिएगा का उत्तर अभी है, इसी क्षण, इसी चुनाव में। जब वो अपनी थकान को सच मानता है, जब वो अपनी खुशी को टालता नहीं, जब वो अपनी सीमा को अपमान नहीं, संरक्षण समझता है, जब वो खुद को छोड़कर किसी और के लिए जीना बंद करता है और खुद को साथ लेकर सबके लिए जीता है। ये समझ किसी शोर के साथ नहीं आती, ये धीरे से उतरती है, जैसे रात के बाद सुबह उतरती है। और जब ये उतर जाती है तो जीवन वैसा ही रहता है, लोग, जिम्मेदारियां, रिश्ते, सब वही। बदलता है तो केवल केंद्र। अब केंद्र पर वो है, और जब केंद्र स्थिर होता है तो परिधि अपने आप संतुलित हो जाती है। जो हमेशा सबके लिए जीता है वो अब खुद के लिए भी जीता है, और यही वो क्षण है जहां जीवन पहली बार पूरा लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखिए आपने क्या महसूस किया, और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।